सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, एक नई कक्षा का हम आरंभ करने जा रहे हैं। आप यहां पर सूचना देख रहे हैं। यह कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। तर्क संग्रह। बहुत सारे पाठकों को ज्ञात नहीं होगा कि तर्क संग्रह क्या है। मित्रों, इस चैनल पर देववाणी संस्कृतम पर मैं लगभग 4 वर्ष से निरंतर अपने पाठकों को संस्कृत भाषा सिखा रहा हूं और संस्कृत भाषा को सिखाने के पीछे मेरा एक लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य है कि करोड़ों लोग संस्कृत भाषा को पढ़ करके संस्कृत भाषा में जो लिखे गए शास्त्र हैं उनको पढ़ें, स्वयं संस्कृत के माध्यम से ही पढ़ें, हिंदी आदि की टीकाएं ना पढ़ें स्वयं। तो मित्रों, लगभग 4 साल से अधिक हो गई हैं। तो लगभग हमारे चैनल पर 23,000 से अधिक हमारे पाठक जुड़े हुए हैं। हम ऐसा विश्वास करते हैं कि 23,000 में से हमारे लगभग 5,000 पाठकों ने इन 4 वर्षों के अंदर सामान्य संस्कृत भाषा को सीख लिया हुआ। सामान्य संस्कृत भाषा को सीख लिया होगा लगभग 5,000 पाठकों ने, जो संस्कृत की पुस्तकों को पढ़ करके सामान्यता अर्थ लगा सकते हैं या उनको कोई समझाए तो समझ सकते हैं। तो मैं अपने पाठकों जो मेरे चैनल से इससे जुड़े हुए हैं, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से, उन पाठकों के लिए और आगे जुड़ने वाले जो पाठक हैं, करोड़ों की संख्या में जुड़ेंगे आगे चल के, उन सभी को ध्यान में रख करके इस शास्त्र का आरंभ करने जा रहा हूं। इस शास्त्र का आरंभ और किस लिए कर रहा हूं मैं? इसलिए कर रहा हूं, ये तर्क संग्रह है। आप नाम समझ रहे होंगे, तर्क संग्रह। तर्क संग्रह अर्थात तर्कों का संग्रह। मनुष्य का जो जीवन है मित्रों, यदि मनुष्य के जीवन में तर्क शक्ति नहीं है, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में तर्क से काम नहीं लेता है, तो उस मनुष्य को क्या कहते हैं? ये पशु है। पशु है। तो मनुष्य का परम कर्तव्य है कि उसे अपनी तर्क शक्ति की सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए। तो ये प्राचीन आचार्यों ने तर्कों का एक संग्रह माने तर्क करना सिखाया है कि हम जीवन में कोई भी कार्य करें तो किस प्रकार से तर्क करके करें। तर्क करने का अर्थ हुआ कि कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं तो आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी हो कि आप उसका विवेचन कर सकें, इसके लाभ क्या होंगे, इसकी हानि क्या होगी, ये है क्या, ये कैसे हो सकता है, हैं? ये सारी चीजें तर्क के अंतर्गत आती हैं। प्राय करके ये मानिएगा, हम 100% कह सकते हैं, 100% लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया वैसे ही मानने लगे, किसी ने कुछ कह दिया वैसे ही मानने लगे, हैं? तीसरे ने आकर के कुछ और कह दिया वैसा ही मानने लगे। अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। बहुत कम है, गिने चुने लोग हैं मित्रों, बहुत। इसलिए मैंने 100% कह दिया है। 1 करोड़ में 10 लोग निकलेंगे, अन्यथा तो भेड़ चाल है मित्रों।
तो मैं अपने पाठकों को भेड़ चाल नहीं बनने देना चाहता हूं। मैं अपने पाठकों को बौद्धिक बनाना चाहता हूं, तार्किक बनाना चाहता हूं। और मेरे साथ में वही लोग जुड़ते हैं जो अपनी बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। सामान्य व्यक्ति नहीं जुड़ते। हम बाबा वाक्यम प्रामाण्यम वाले लोगों को जोड़ना भी नहीं चाहते। हम उन लोगों को जोड़ना चाहते हैं अपने साथ में जो बुद्धि के द्वारा परिश्रम करके अपनी बुद्धि के सामर्थ्य को बढ़ाएं। इसलिए देववाणी संस्कृतम जो परिवार है वो बौद्धिक लोगों का परिवार है, सामान्य लोगों का परिवार नहीं है। तो मित्रों, ये तर्क संग्रह है। इस तर्क संग्रह के अंदर आपको तर्क करना सिखाया जाएगा और ये सिखाया जाएगा कि भाई आप कौन हैं, कैसे पहचाने आप कौन हैं। ये संसार है, ये संसार क्या है? मैं बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं? मेरे अंदर कुछ है कि वैसे ही है? ये शरीर क्या है? इस प्रकार के आपको तर्क करना सिखाएगा ये शास्त्र। इसका नाम है तर्क संग्रह। परमात्मा कैसा है? प्राय करके संसार में आप मानिएगा 100% लोग परमात्मा के विषय में भटके हुए हैं। 100% जो लोग हैं उनमें आधे लोग तो परमात्मा को मना ही करते हैं कि है ही नहीं, अर्थात उनको परमात्मा मानिएगा कहिएगा वो कहते नहीं कुछ नहीं है। ठीक है। और जो 50% बच गए लोग वो भी परमात्मा के स्वरूप को जानने में भटके हुए हैं। और भटके इसलिए क्योंकि भिन्न भिन्न लोगों ने स्वयं को गुरु बना करके लोगों को भटका दिया है। तो हम क्या है मित्रों? हम हैं एक शिक्षक। हमारा काम है जागरूक करना। और जागरूक कैसे करना? जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, जो जिन्होंने वैदिक सिद्धांतों को बनाया है, जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया और साक्षात्कार करके उन्होंने ईश्वर के स्वरूप को बताया, तो उन बातों को आपको बताते हैं। हम बाबा वाक्यम प्रामाण्यम वाले गुरुजी नहीं है। हम कहते हैं कि आप हम जो बोल रहे हैं उस पर तर्क कीजिएगा, हम उत्तर देंगे। आप तर्क कीजिएगा, हम उत्तर देंगे। क्योंकि जब हम तर्क करते हैं किसी विषय पर तभी उसका सिद्धांत अर्थात उसकी वास्तविकता हमारे सामने आती है। किसी के बताने मात्र से किसी भी पदार्थ की वास्तविकता समक्ष नहीं आती है, उसका पूरा बोध नहीं होता है, हम भटक जाते हैं। तो ये तर्क संग्रह है मित्रों। तर्क संग्रह को मैं पढ़ाने जा रहा हूं आगे। इसके लिए ये हमारी सभी कक्षाएं निःशुल्क होती हैं। करोड़ों लोगों के लिए मैं कोर्स बनाऊंगा ये, जिसमें विद्यार्थी वर्ग भी लाभ ले सकेगा। ठीक है। और जन सामान्य जो संस्कृत का स्वाध्याय करते हैं, ठीक है, जिनका संस्कृत का स्वाध्याय नहीं है, संस्कृत नहीं जानते हैं, उनके लिए तो ये कक्षा नहीं है। वो पहले संस्कृत भाषा को पढ़ें, उसके बाद में इसको पढ़ सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ वीडियो आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। परंतु हमारे 23,000 पाठकों में से 5,000 पाठक तो मुझे विश्वास है कि जिन्होंने सामान्य संस्कृत को सीख लिया है वो इसकी भाषा को समझ सकते हैं। ये संस्कृत भाषा में है, परंतु मैं हिंदी मीडियम से आपको समझाऊंगा। तो मित्रों, यदि आप पढ़ना चाहते हैं, इस कक्षा में भाग लेना चाहते हैं, ये तर्क संग्रह है, इसका थोड़ा परिचय भी दूंगा मैं आपको। तो आपको क्या करना है? नामांकन कराना होगा आपको। इस व्हाट्सएप नंबर पर, ये ध्यान देंगे, ये व्हाट्सएप नंबर है। 2 व्हाट्सएप नंबर हैं, परंतु आपसे हम पहले निवेदन करेंगे कि आप इस पर संपर्क कीजिएगा, इस वाले नंबर पर।
इस व्हाट्सएप पर हमें लिख करके भेजिएगा, गुरुजी हमें तर्क संग्रह पढ़ना है। क्या? गुरुजी हमें तर्क संग्रह पढ़ना है, हमें भी तार्किक बनना है, हमें इसको हिंदी में बोलते हैं गुड़क चुल्लू। गुड़क चुल्लू का अर्थ होता है चलिएगा आप सभी समझ गए होंगे। तो क्या है, तार्किक बनना है, बौद्धिक बनना है, अर्थात हमको बुद्धिमान बनना है, हमें अपनी बुद्धि को विकसित करना है गुरुजी। इस प्रकार से आप हमें लिख करके भेज दीजिएगा, तो आपको हम समूह में जोड़ देंगे, जहां पर लाइव कक्षा का लिंक हम आपको व्हाट्सएप पर दे सकेंगे हैं। और वैसे आप इसका यूट्यूब को सब्सक्राइब करके और बेल को ऑन कर कीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन अपने आप मिलता रहेगा, और व्हाट्सएप में भी जुड़ जाइएगा। ठीक है। दूसरा नंबर ये है, यदि आप इस पर संपर्क नहीं कर पाते हैं तो आप इस पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है। कॉल मत कीजिएगा, हमें कॉल इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि कॉल हम उठाते ही नहीं है, व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा पूरा। ठीक है। चलिएगा, ये है मित्रों पुस्तक तर्क संग्रह जो मेरे हाथ में है। आप पुस्तक लेना चाहें पुस्तक भी मिल सकती है, परंतु मैं नहीं कहूंगा आपको कि सभी लोग पुस्तक खरीदें। जो खरीदना चाहें उनके लिए पुस्तक की व्यवस्था की हुई है, व्हाट्सएप नंबर पर हमको बता दें, पुस्तक की व्यवस्था हो जाएगी। और जिनको नहीं चाहिए उनको केवल पढ़ना है, यहां पर ये पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है। ये जो तर्क संग्रह ग्रंथ है मित्रों, ये वास्तव में क्या है, न्याय का ग्रंथ है, दर्शन है, भारतीय दर्शन है, षड दर्शन, षड दर्शन, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, पूर्व मीमांसा दर्शन है और वेदांत, 6 दर्शन है। ये जो ग्रंथ है ये क्या है, न्याय ग्रंथ से संबंधित है। किससे? न्याय से। ये न्याय दर्शन से संबंधित ग्रंथ है, ये न्याय दर्शन में प्रवेश कराने वाला ग्रंथ है। आपको थोड़ा पहले तार्किक बनाएंगे, फिर आगे चल के यदि पढ़ने में आप समर्थ होंगे तो न्याय दर्शन को भी पढ़ाएंगे। परंतु ये क्या है, न्याय दर्शन में प्रवेश करने की कुंजिका है, कुंजी है, चाबी है। ठीक है। इसके लेखक हैं अन्नम भट्ट। एक अन्नम भट्ट बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने तर्क संग्रह को लिखा है तर्क सिखाने के लिए। बहुत जबरदस्त ग्रंथ है, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। आप कहेंगे कि अरे देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। बात को मैं विश्वास के साथ कहता हूं मित्रों, मैं करोड़ों लोगों के जीवन बदलने के लिए कार्य कर रहा हूं। ठीक है। और ये जो गोविंदाचार्य जी हैं, ये हिंदी व्याख्याता हैं, इन्होंने हिंदी इसकी की हुई है, इस पुस्तक में इसकी हिंदी भी है। ठीक है। तो ये है, इस पुस्तक को यदि आप चाहें तो ये वेबसाइट है, इस पर आपको मिल जाएगी। ये मूल पाठ है, मूल पाठ की मैंने पूरी आपको एक वीडियो बना करके दे दी है, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो ये पूरी मूल पाठ की मैंने आपको एक वीडियो बना के दे दी है, ये मूल पाठ है, ये मत तर्क संग्रह का संस्कृत है। ठीक है। इसको आपको पढ़ना है, इसको ये हम लगातार पढ़ेंगे तो काफी कक्षाएं तो काफी होंगी, क्योंकि इसमें समझने वाली चीजें हैं। आधी आधी पंक्ति में भी बहुत समय लगेगा समझाने में, पर आनंद आएगा आपको। विवेक शक्ति, आपकी बौद्धिक शक्ति बहुत कुशाग्र हो जाएगी। ये हो गया। ठीक है। अब क्या है देखिएगा, इसमें ये विषय सूची है इसकी, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूं कि क्या क्या पढ़ना है इसमें, तो बहुत सारे लोगों को चीजें मालूम नहीं है। एक तो मंगलाचरण का एक श्लोक है आदि में। ठीक है। इसमें आप देखेंगे तर्क बताया गया है कि संसार में पदार्थ कितने हैं, संसार में पदार्थ कितने हैं, द्रव्य कितने हैं, गुण कितने हैं, कर्म कितने हैं, सामान्य क्या होता है, विशेष क्या होता है, समवाय क्या होता है, अभाव क्या होता है, भाव क्या होता है, पृथ्वी क्या होती है, जल क्या होता है, अग्नि क्या होती है, वायु क्या होती है, आकाश क्या होता है,
काल क्या होता है, दिशाएं क्या होती हैं, आत्मा क्या होती है, मन क्या होता है, ठीक है, और रस क्या होता है, गंध क्या होती है, स्पर्श क्या होता है, संख्या क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। बहुत आनंद आएगा, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। ये विषय मैंने आपको विषय सूची यहां पर प्रस्तुत की है, ये ठीक है। ये और अनुमान क्या होता है, प्रत्यक्ष क्या होता है, उपमान क्या होता है, ठीक है, प्राग भाव क्या होता है, प्रध्वंस भाव क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। ये देखिएगा, चलिएगा। तो मित्रों ये श्लोक है, एक श्लोक है, ये मंगलाचरण के लिए लिखा है अन्नम भट्ट जी ने। तो अब आपको यदि इस कक्षा में भाग लेना है और हम चाहेंगे कि आप अपने आसपास के जो भी बड़ी आयु के लोग हैं उनको भी सम्मिलित कीजिएगा। हम आपको संस्कृत से हिंदी बना करके पढ़ाएंगे। यदि नई संस्कृत जानते हैं तो थोड़ा बहुत तो लाभ मिलेगा, पूरा तो नहीं मिल पाएगा उनको, ये तो मैं कहता हूं, थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा उनको, 50% मिल जाएगा। पर आप यदि थोड़ी भी संस्कृत जानते हैं, थोड़ा अनुवाद आदि बनाना जानते हैं, तो आपको 100% लाभ मिलेगा इस कक्षा का, ठीक है। तो ये सूचना के लिए बनाइए मित्रों, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने अन्य लोगों को भी जोड़िएगा। ये YouTube चैनल देववाणी संस्कृतम विद्वान बनाने के लिए है, आपको नौकरी की तैयारी कराने के लिए नहीं है, आपको विद्वान बनाने के लिए है, आपको विदुषी बनाने के लिए। हम ऐसे संस्थान में पढ़े हैं जहां पर नौकरी के लिए लोगों को तैयार नहीं किया जाता, जहां पर लोगों को विद्वान बनाने के लिए तैयार किया जाता है कि हम विद्वान बनाएंगे। उसी संस्कार से हम भी संस्कारित हैं, उसी लक्ष्य को हमारे मन में भी लक्ष्य है, वही लक्ष्य, उसी लक्ष्य को समक्ष रख करके हम भी चल रहे हैं कि हम भी करोड़ों लोगों को विद्वान और विदुषी बनाएंगे। तो इसलिए हम विद्वान बनाने का कार्य कर रहे हैं। परिश्रमशील व्यक्ति इस चैनल से जुड़ करके अपने घर पर ही बैठे बैठे विद्वान बन सकते हैं, शास्त्रों के, संस्कृत भाषा के मर्मज्ञ बन सकते हैं, दर्शनों के अच्छे जानकार बन सकते हैं, ज्ञाता बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा मित्रों, भाग लीजिएगा, आपके लिए ये के शुभ अवसर हैं। और ये देववाणी संस्कृतम YouTube चैनल है, इस पर संपर्क कीजिएगा। ये WhatsApp नंबर है। 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सिखाना है, सिखा करके उनको फिर शास्त्रों का अध्ययन कराना है। इसका तात्पर्य हुआ कि हमें 1 करोड़ संस्कृत भाषा के विद्वानों को, प्रकांड विद्वानों को तैयार करना है, तो अपने क्षेत्र में कार्य करें, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, आगे मिलते हैं कक्षा में। जल्दी जल्दी से नामांकन करा लीजिएगा, जैसे ही पर्याप्त संख्या में नामांकन हो जाएगा कक्षा आरंभ कर देंगे। आप सभी को सादर नमस्ते।